अहबाब ज़ी वक़ार, आज की इस अज़ीम शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप और मैं हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका और मेरा इस महफ़िल पाक में कबूल व मंजूर फरमाए। अहबाब ज़ी वक़ार, आज आप और मैं इस महफ़िल पाक में हाजिर हुए हैं। इंसान दुनिया में कोई भी काम करता है तो हर काम के पीछे उसका एक मकसद होता है। हर काम एक मकसद के पेश नज़र जो है वो किया जाता है। आज आप और मैं यहाँ जो मकसद लेकर आए हैं, जो सरकार की इस महफिल में हम मकसद लेकर बैठे हैं, वो मकसद ये है कि यहाँ पर हम अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र करेंगे, वो हमारे गुनाहों का कफारा बन जाएगा, हमारी बख्शिश का जरिया बन जाएगा। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहां पर महफिल सजती है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र होता है, जहां पर अल्लाह अल्लाह करने वाले मौजूद होते हैं, बैठते हैं, एक महफिल की शक्ल में, एक मजलिस की शक्ल में जब लोग बैठते हैं, तो सरकार मदीना नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महफिल में बैठने वालों को, मजलिस में बैठने वालों को, वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हों, छोटे हों, बड़े हों, नेक हों, गुनाहगार हों, महफिल पाक में जितने भी लोग इकट्ठे हों, जितने भी बैठे हों, वो जवान हों, बुजुर्ग हों, फरमाया कि सब को नूरानी परों वाले फरिश्ते, नूरी रब्बे कायनात की नूरी मखलूक फरिश्ते जो हैं, वो सब को अपने परों के नीचे ढांप लेते हैं। कि जो बंदा महफिल पाक में बैठा होता है, वो फरिश्तों के नूरानी परों के साए के तले होता है। तो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज की, महबूब कि जब बंदे महफिल में हाजिर होते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र करते हैं, लोग इकट्ठे होकर, तो वहां पर फरिश्तों का नज़ूल होता है, फरिश्ते मजलिस में आते हैं, महफिल में आते हैं, तो उन सब को अपने नूरानी परों के तले ले लेते हैं, नूरानी परों का साया उनके ऊपर करते हैं। तो फिर क्या होता है? तो मदीने के ताजदार ने फरमाया कि बंदे महफिल में बैठकर जो कुछ कहते हैं, फरिश्ते उसको लिखते रहते हैं, फरिश्ते उनकी बातों को नोट करते रहते हैं। आज जब बंदा महफिल में बैठकर जब बंदा ये कहता है सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, या अल्लाह तेरी जात पाक है, या अल्लाह तेरी जात पाक है, या अल्लाह तू पाक है, जब बंदा ये अल्फाज अपनी जुबान से अदा करता है, पहले तो ये होता है कि उसकी जुबान पाक हो जाती है, कि
कि रब्बे कायनात के जिक्र से इंसान की जुबान जो है वो पाक हो जाती है, उसका दिल जो है वो गुनाहों से साफ हो जाता है। बंदा जब रब का जिक्र करता है तो उसकी जुबान भी पाक होती है। तो सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा महफिल में बैठकर जो कुछ कहे फरिश्ते उसको लिखते हैं, नोट करते हैं। तो जब हम महफिल में बैठकर कारी साहब की, अलामा साहब की, हाफ़िज़ साहब की जो वो तिलावत करते हैं, नात शरीफ पढ़ते हैं, खिताब करते हैं, हम जब कहते हैं सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, तो सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते उसको लिखते रहते हैं, उसको नोट करते हैं। तो सहाबा ने अर्ज की, महबूब जब महफिल का इख्तिताम हो जाए, महफिल ख़त्म हो जाती है, जब लोग अपनी घरों की तरफ चले जाते हैं तो फिर क्या होता है? सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब महफिल ख़त्म हो जाती है, लोग अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। फरमाया फरिश्ते जब आसमान की तरफ जाते हैं तो रब्बे कायनात फरिश्तों से ये पूछता है कि फरिश्तों तुम कहां थे? तो फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि खल्लाके आलम फर्श पर बैठकर तेरे बंदे तेरा भी जिक्र कर रहे थे, तेरे महबूब का भी जिक्र कर रहे थे। कि बंदे फर्श पर बैठकर तेरा भी जिक्र कर रहे थे, तेरे महबूब का भी जिक्र कर रहे थे। तो रब्बे कायनात फरिश्तों से पूछता है कि फरिश्तों बताओ मेरा बंदा फर्श पर बैठकर क्या कह रहा था? तो फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि मौला फर्श पर बैठकर तेरा बंदा कह रहा था सुबहान अल्लाह, या अल्लाह तू पाक है, या अल्लाह तू पाक है, या अल्लाह तू पाक है। तो रब फरमाता है फरिश्तों फिर गुआ रहना, मेरा बंदा फर्श पर बैठकर मुझे पाक 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 कह रहा है। फिर हमने भी गुनाह इनके पलड़े में रहने नहीं देना, इनको भी गुनाहों से पाक कर देना है। कि जब बंदा रब का जिक्र करता है, रब के रसूल का जिक्र करता है, तो पता चला इससे बंदे के गुनाह साफ कर दिए जाते हैं, जिक्र से बंदे के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, उसके दिल को साफ कर दिया जाता है। आज आप और मैं यहाँ पर अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए बैठे हैं, सरकार की महफिल सजाकर रब का जिक्र भी कर रहे हैं, महबूब का जिक्र भी कर रहे हैं। और इसीलिए तो आशिक फरमाते हैं कि जिक्र खुदा करे जिक्र मुस्तफा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पाक कलाम में इरशाद फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। फरमाया कि ए ईमान वालो, ए मोमिनो, मैंने तुम पर एहसान किया। या अल्लाह किस चीज का एहसान? फरमाया कि मैंने तुम्हें अपना महबूब अता किया है, अपना यार अता किया है। और यहां पर भी एक बात वाज़िया है, साफ है, कि जिसमें इतनी सोचने वाली बात नहीं। रब ने फरमाया अलल मुअमिनीना, फरमाया मैंने तो यार ही ईमान वालों को अता किया है, मैंने तो महबूब ही ईमान वालों को अता किया है। बेईमानों की तो रब ने बात ही नहीं की। रब ने ये जो बात की है ये ईमान वालों के साथ की है।
ये बात रब ने ईमान वालों के साथ की है। फरमाया कि मैंने जो महबूब अता किया है वो ईमान वालों को अता किया है। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका गुजर हुआ। मस्जिद में आप तशरीफ लेकर आए तो आपने देखा कि कुछ लोग मजलिस की शक्ल में, महफिल की शक्ल में मस्जिद में बैठे हैं, मस्जिद में तशरीफ फरमा है। तो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने मस्जिद में बैठने वालों से सवाल किया, मा अजलासाकुम। आपने फरमाया, ऐ मेरे महबूब के गुलामों, ये कैसा जलसा है, ये कैसी महफिल है, यहां पर तुम्हारा बैठने का मकसद क्या है, तुम मस्जिद में इकट्ठे होकर क्यों बैठे हो। आपने जब ये सवाल किया, पूछने वाले भी सहाबी हैं, बताने वाले भी सहाबी हैं, पूछने वाले भी सरकार के गुलाम हैं, बताने वाले भी सरकार के गुलाम हैं, पूछने वाले भी मदीने वाले के मुरीद हैं, बताने वाले भी मदीने वाले के मुरीद हैं। जब आपने पूछा मा जलासाकुम, ये कैसा जलसा है, यहां पर बैठने का मकसद क्या है, तो जो सामने बैठे हैं उन्होंने अर्ज किया, जलासना नज़कुरुल्लाह, कि यहां पर हम बैठे हैं रब के जिक्र के लिए। ये जो जलसा है ये रब के जिक्र का जलसा है। आप फरमाते हैं, अल्लाही मा अजलासाकुम इल्ला ज़ाका। आपने फरमाया कि तुम कसम उठाओ इस बात पर कि क्या तुम वाकई यहां पर इसलिए बैठे हो। तो जब आपने ये बात कही तो सहाबाए कराम अलैहिमुर्रिद्वान ने अर्ज की, वल्लाही मा अजलासना इल्ला ज़ाका। आप अर्ज करते हैं कि रब्बे काबा की कसम है, हम यहां पर इसीलिए ही बैठे हैं, हमारा मस्जिद में बैठने का मकसद ही यही है। हमारा और कोई मकसद नहीं है कि हम मस्जिद में बैठे ही रब के जिक्र के लिए हैं। तो हजरत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने फरमाया कि ऐ मेरे महबूब के गुलामों, मैंने तुमसे ये जो कसम ली है किसी शक की वजह से नहीं ली कि मुझे तुम पर कोई शक था जिस वजह से कसम तुमसे ली है। अर्ज की हुजूर, जब आपको हम पर कोई शक नहीं तो फिर कसम क्यों ली है। हजरत मीर मुआविया फरमाते हैं, मैंने शक की वजह से कसम नहीं ली बल्कि मोहम्मद की सुन्नत को अदा किया है। मैंने तो करीम की सुन्नत को अदा किया है, मैंने तो नबियों के ताजदार की सुन्नत को अदा किया है। मैंने करीम को यूं ही देखा था, मैंने तुम्हें भी यूं ही पूछ लिया है। तो जब आपने ये बात, नारे तकबीर बोलो मेरे वीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, अज़मतो शान मुस्तफ़ा, मुकाम मुस्तफ़ा। माशाल्लाह हमारे स्टेज की जीनत बने मोहम्मद एजाज चिश्ती साहेब, हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। हजरत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने फरमाया कि मैंने करीम आका अलैहिस्सलाम को भी इसी तरह ही देखा है कि सरकार दो आलम सल्लम का गुजर हुआ, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे तो कुछ लोग मजलिस की शक्ल में, महफिल की शक्ल में बैठे हुए थे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाब से पूछा, अपने गुलामों से पूछा, अपने मुरीदैन से पूछा कि मा अजलासाकुम, तुम यहां पर किस लिए इकट्ठे हुए हो, तुम यहां पर बैठे क्यों हो, तुम्हारा यहां पर बैठने का मकसद क्या है।
तो उन्होंने अर्ज की जलासना नाज़कुरुल्लाह, यहां पर हम बैठे हैं रब के जिक्र के लिए। तो उन्होंने भी यही बात कही थी कि हम यहां पर बैठे हैं रब के जिक्र के लिए। हजरत मीर माविया ने जिनसे पूछा, वो मजलिस लगी हुई थी मस्जिद में, लेकिन जिनको सरकार ने पूछा वो मजलिस लगी हुई थी बाजार में। पता लगा कि मस्जिद में महफिल करना ये भी मेरी सरकार की असहाब की सुन्नत है, और बाजारों में और कूचों में सरकार की महफिल सजाना, रब के जिक्र की महफिल सजाना, ये भी सरकार के असहाब का तरीका है। तो जब सरकार ने पूछा यहां पर तुम्हारे बैठने का मकसद क्या है, यहां पर तुम क्यों इकट्ठे हुए हो, तो उन्होंने अर्ज की जलसना नज़कुरुल्लाह, कि यहां पर हम अल्लाह के जिक्र के लिए बैठे हैं। अलामा हदाना लिल इस्लामी व मन्ना अलैना बिका, और महबूब हम यहां पर रब के जिक्र के लिए भी बैठे हैं और रब का शुक्र भी अदा कर रहे हैं। रब के जिक्र के लिए भी बैठे हैं और उसका शुक्र भी अदा कर रहे हैं। तो सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों से पूछा तो होगा कि किस बात का शुक्र अदा कर रहे हो। रब के जिक्र की ये महफिल सजी है, शुक्र किस चीज का कर रहे हो? तो मेरा ये ईमान कहता है, मेरा ये वजदान कहता है कि सरकार के गुलामों ने अर्ज तो की होगी कि महबूब रब्बे कायनात ने जो कुरान में इरशाद फरमाया है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला, कि ए ईमान वालों मैंने तुम पर एहसान किया है कि मैंने तुम्हें अपना महबूब अता किया है। तो सहाबा ने अर्ज की, महबूब जो रब ने हम पर एहसान किया है हम उसका शुक्र अदा कर रहे हैं, कि उसने हम पर जो एहसान किया है, जो उसने हम पर मन्ना किया है, वह मन्ना अलैना बिका, तो हम रब्बे कायनात की जात का शुक्र अदा कर रहे हैं कि आपकी शक्ल में रब ने जो हम पर मन्ना किया है, जो रब ने हम पर एहसान किया है, तो हम रब्बे कायनात का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो मदीने वाले सरकार फरमाने लगे, फरमाया कसम उठाओ इस बात पर कि तुम वाकई यहां पर इसलिए इकट्ठे हुए हो, तुम्हारा आज यहां पर मिल बैठना इसीलिए है। तो सरकार के असहाब ने अर्ज की, महबूब हमें रब्बे काबा की कसम है हम यहां पर इसीलिए ही बैठे हैं, हमारा यहां पर बैठने का मकसद ही यही है। तो जब सरकार ने उनसे कसम ली तो सरकार ने फरमाया, मुझे तुम पर कोई शक नहीं था कि जिसकी वजह से मैंने तुमसे कसम ली। तो अर्ज की, महबूब फिर कसम क्यों ली है? सरकार ने फरमाया, फ़अख़बरनी जिब्रील अलैहिस्सलाम, फ़अख़बरनी जिब्रील अलैहिस्सलाम, फरमाया कि अभी अभी जिब्रील सिदरा से रब का सलाम भी लेकर आए हैं, उसका पैगाम भी लेकर आए हैं, अर्शों वाले खुदा का सलाम भी लेकर आए हैं, पैगाम भी लेकर आए हैं। असहाब ने अर्ज की, महबूब किस चीज का जिब्रील पैगाम लेकर आए हैं? तो मदीने वाली सरकार ने फरमाया, ये जो तुमने महफिल फर्श पर सजाई है, ये जो तुम रब का शुक्र अदा कर रहे हो फर्श पर, महफिल तुमने फर्श पर सजाई है, फरिश्तों ने महफिल अर्श पर सजा रखी है। फरमाया तुमने महफिल फर्श पर सजाई है तो रब ने महफिल अर्श पर सजाई है। तुम बैठे हो मेरे गुलामों को लेकर, रब ने सामने नूरी बिठा रखे हैं, रब के सामने बैठने वाले नूरी है। फरमाया कि तुम जमीन पर बैठकर, फर्श पर बैठकर रब का शुक्र अदा कर रहे हो कि रब्बे कायनात ने तुम पर जो एहसान किया है तुम एहसान का शुक्र कर रहे हो।
फरमाया कि रब ने अर्शों पर महफिल सजाई है तो रब्बे कायनात तुम पर फख्र कर रहा है, तुम पर रब्बे कायनात की जात फख्र फरमा रही है कि ऐ नूरी फरिश्तों जरा जमीन की तरफ देखो कि मैंने अपने महबूब के गुलामों पर जो एहसान किया है, देखो उन्होंने शुक्र की महफिल सजा रखी है। पता लगा ये जो महफिल फर्श पर सजाई जाती है तो मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम शुक्र की महफिल जमीन पर सजाते हो, फर्श पर सजाते हो, रब अर्शों पर फख्र करता है। फरिश्तों को सामने बिठा कर देखो कि जमीन पर कैसी प्यारी महफिल सजी हुई है। पता लगा कि ये जो महफिल है सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी महफिल पर रब्बे कायनात की जात फख्र करती है। बल्कि यहां ही नहीं, आओ इससे भी आगे चलते हैं। हजरत अबी दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के गुलाम, आप फरमाते हैं कि मैं करीम नबी अलैहिस्सलाम के साथ था। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर खरामा खरामा आराम आराम से चलते हुए जा रहे थे तो रास्ते में सरकार के गुलाम अबू आमर अंसारी का घर आया, सरकार के गुलाम का आस्ताना आया। तो आप फरमाते हैं कि अंदर से कुछ आवाज आ रही थी, घर के अंदर से कुछ बाहर आवाज आ रही थी, और जो आवाज बाहर आ रही थी वो किस चीज की थी? हजरत अबी दरदा फरमाते हैं कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत अबू आमर अंसारी ने अपने घर में सरकार के मिलाद की महफिल सजा रखी थी। अपनी औलाद को इकट्ठा किया, अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा किया, खुद महफिल में खिताब फरमा रहे हैं। वो महफिल कैसी होगी कि जिस महफिल में बैठने वाले सरकार के असहाब होंगे। वो कितनी नूरानी महफिल होगी कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब जब महफिल में बैठे होंगे वो कितनी नूरानी महफिल होगी कि उस महफिल पर तो रब्बे कायनात के नूरी फरिश्ते भी रश कर रहे होंगे। तो सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम अबू आमर अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु आप अपने औलाद को अजीज़ो अक़रबा को इकट्ठा कर कर आपने जब पूछा कि बताओ ये दिन कौन सा दिन है, ये कौन सा दिन है, तो सब खामोश हो गए। हजरत अबू आमर अंसारी फरमाते हैं ये मेरे सरकार की विलादत का दिन है, ये दिन सरकार के मिलाद का दिन है। जब इतनी बात हजरत अबू आमर अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने की तो हजरत अबू दरदा फरमाते हैं कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर जब अंदर दरवाजे पर दस्तक दे के इजाजत लेके जब हजूर दाखिल हुए, जब हजूर ने देखा कि महफिल सजी हुई है, जमीन पर मेरे गुलाम बैठे हैं, हजूर ने ये नहीं फरमाया कि तुमने मुझसे फतवा लिया है या तुमने मुझसे इस महफिल के लिए कोई इजाजत ली है। आज हमने महफिल सजानी हो तो लोग हमें आकर ये सबक देते हैं फुला SHO से किसी चूड़े से जाकर लिखवा कर लाओ। मैं क्या मदीने में महफिल सजी थी, उन्होंने किसी से इजाजत नहीं ली। जो मदीने में महफिल सजी उन्होंने किसी से इजाजत नहीं ली, तो हमें किसी चूड़े से इजाजत लेने की कौन सी जरूरत है?
जब सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर गुलाम के घर तशरीफ लेकर गए, और उस वक़्त का आलम भी क्या होगा। आज देखिए कि जब मुरीद के घर पीर खुद चल कर आए, जब शागिर्द के घर खुद उस्ताद चल कर आए, तो उस वक्त जो शागिर्द होता है उसकी खुशी की इंतहा नहीं होती। जब मुरीद के घर खुद पीर तशरीफ लेकर आए तो मुरीद की खुशी की इंतहा ही नहीं रहती। तो जहां पर अर्शों के राही खुद चल कर गए होंगे, उस मुरीद की खुशी की क्या बात करें। जब सरकार जलवा फरोज हुए, जब सरकार तशरीफ लेकर आए, तो सरकार ने ये नहीं फरमाया कि इस महफिल के लिए तुमने मुझसे पूछा है, बल्कि नहीं, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे गुलामों, तुमने ये जो महफिल फर्श पर सजाई है, तुमने ये जो महफिल जमीन पर सजाई है, तो अर्ज की महबूब इसका फिर हमें इनाम मिला क्या है, इसका फिर हमें क्या इनाम है। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह फतह लका अबवाबुर रहमा। फरमाया ये जो काम तुम कर रहे हो, ये जो महफिल तुमने सजाई है, फरमाया इस महफिल की बरकत से इन्नल्लाह फतह लका अबवाबुर रहमा, फरमाया जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए गए हैं, तुम्हारे लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए गए हैं। और वह मलाइका तो कुल्लुहुम यस्तगफिरून लक, फरमाया कि तुम्हारे इस अमल पर, तुम्हारे इस काम पर, वह मलाइका तो कुल्लुहुम यस्तगफिरून लक, फरमाया कि सारे फरिश्ते जमीन की तहतो सरा से लेकर अर्श उला तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शमाल से लेकर जुनूब तक, फरमाया व मलाइका तो कुल्लुहुम यस्तगफिरून लक, फरमाया तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ कर रहे हैं। ये जो तुम महफिल सजाकर फर्श पर बैठे हो, फरमाया इसका समर तुम्हारे लिए ये है, इन्नल्लाह फतह लका अबवाबुर रहमा, फरमाया तुम्हारे लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए गए हैं। वह मलाइकातु कुल्लुहुम यस्तगफिरून लक, फरमाया कि सारे मलाइका, रब के सारे नूरी फरिश्ते तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ कर रहे हैं। तो सरकार के गुलामों ने ये अर्ज तो किया होगा कि महबूब ये तो काम हम कर रहे हैं, जो आपके गुलाम बाद में आने वाले होंगे, जो हमसे बाद में आएंगे, तो उनके लिए क्या अजर होगा, उनके लिए क्या सवाब होगा। तो सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन फ़अला फ़िअला का नज्जी निजादा का, फरमाया ऐ मेरे गुलामों, ये जो अमल तुमने किया है, तुम्हारे इस अमल पर जो जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए हैं, तुम्हारे इस महफिल मिलाद पर, फरमाया सारे फरिश्ते तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ कर रहे हैं। फरमाया क़यामत तक आने वाले मेरे जितने भी गुलाम ये काम करेंगे, महफिल को सजाएंगे, वहां पर रब का भी जिक्र करेंगे, रब के रसूल का भी जिक्र करेंगे। फरमाया जो फर्श पर बैठकर जब मेरे गुलाम रब के जिक्र की महफिल को सजाएंगे, फरमाया फिर होगा क्या, मन फ़अला फ़िअला का नज्जी निजादा का, फरमाया जिस तरह तुम्हारी निजात की है, इसी तरह उनकी भी निजात कर दी जाएगी। जिस तरह तुम्हारी बख्शिश हुई है, जिस तरह तुम्हारी निजात हुई है, फरमाया इसी तरह उनकी भी निजात कर दी जाएगी। किन की? फरमाया जिस तरह तुमने ये जो अमल किया है, ये जो फेल तुमने किया है, ये जो काम तुमने किया है, फरमाया क़यामत तक आने वाले मेरे जो भी गुलाम इस तरह की महफिल को सजाएंगे,
फरमाया उन सब की इसी तरह बख्शिश होगी जिस तरह तुम्हारी की गई है। पता लगा ये जो महफिल मिलाद है, कुछ लोग इस बात पर ये समझे बैठे हैं शायद ये 100 साल से 200 साल से या इमाम अहमद रजा बरेली के ताजदार से इस काम को चलाया गया है। पता चला नहीं, इस काम को अब से नहीं, ये काम तो सरकार के जमाने से चल रहा है। बल्कि हजरत आदम अला नबी जीना आपसे लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह तक तमाम अंबिया कराम अलैहिमुर रसूल सभी तो सरकार का मिलाद दुनिया को सुनाते आए हैं। सभी तो ये बताते आए हैं कि आमिना के लाल की आमद होने वाली है, कमली वाले तशरीफ लेकर आने वाले हैं, नबियों के ताजदार आने वाले हैं, सारे नबियों के पीर आने वाले हैं, मदीने के ताजदार आने वाले हैं। तमाम अंबिया यही बताते आए हैं। फर्क इतना है, सारे अंबिया ये बात फरमाते रहे, ये बात दुनिया को बताते रहे कि आमिना के लाल आने वाले हैं। फर्क इतना है, वो फरमाते थे आने वाले हैं, हम कहते हैं वो आ गए हैं। सिर्फ फर्क इतना ही है कि अंबिया फरमाते रहे कि वो आने वाले हैं और हम ये कहते हैं कि आ गए हैं। सिर्फ फर्क तो इतना ही है। और आज देखिए कि ये जो महफिल के लिए एहतमाम किया गया है, सजावट की गई है, तो कुछ लोग हमें ये सबक देते हैं कि भाई जो तुमने, ये बात मैंने हज़रत जुमे में भी अर्ज की कि देखो ये जो काम तुम करते हो, महफिल को सजाते हो, इतना खर्चा करते हो, तो यही अगर किसी गरीब को दे दिया जाए तो उसके काम आ जाएगा। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, महफिल मिलाद के पैसे ही किसी गरीब को दें तो फिर ही उसका काम चलेगा। मैंने कहा हजरत अगर हम महफिल मिलाद के पैसे ही किसी गरीब को दें तो फिर ही उसका काम चलेगा। क्या ये जो महफिल मिलाद, ये जो तुम सजाए बैठे हो, क्या ये सरकार ने की है? क्या ये सरकार के जमाने पाक में थी? ये जो तुम सजावट करते हो, ये जो तुम कुमकुमे लगाते हो, ये जो तुम लाइटिंग करते हो, ये जो तुम झंडियां और बत्तियां लगाते हो, तो क्या ये उस वक्त ही ये जो तुम आज कर रहे हो, इतना खर्चा करते हो? मैंने कहा भाई खर्चा हमने किया है, परेशानी तुझे क्यों है? खर्चा हमने किया है, परेशानी तुझे क्यों है? खर्चा करने वाले हम हैं। जब रब ने एहसान ही हम पर किया है तो खर्चा भी हमने ही करना। तो कुछ दिनों के बाद हजरत जी का भी प्रोग्राम आ जाता है। कुछ दिनों के बाद हमारे मोहम्मदाबाद में भी बैनर लग जाते हैं। कुछ दिनों के बाद हमारे मोहम्मदाबाद में भी इश्तिहार लग जाते हैं बहुत बड़े बड़े कि फुलान जगह से अलामा साहब आ रहे हैं, फुलान जगह से कारी साहब आ रखे हैं। तो मुस्लिम के जलसे पर कैमरा भी लग जाता है, मुस्लिम के जलसे पर लाइटिंग भी लग जाती है, मुस्लिम के जलसे पर सजावट भी हो जाती है, मुस्लिम के जलसे पर सारे काम हो जाते हैं। मैंने कहा हम ये जो काम करे वो नाजायज है, तूने ये जो लाइटिंग लगाई है तेरी जायज है? और मैं क्या हजरत ये लाइटा असी लाइए तो मदरसे च पैगाम शरीफ निकल आउंदा है कि ये जड़ियां लाइटा तुसा लाइया ने, ये जड़ियां सुनिया लाइटा लाइया ने। मैं हकीकतन बात कर रहा, मैनू पैगाम शरीफ पहुंचा मस्जिद के अंदर करीब तो ही हजरत, करीब तो ही, बिल्कुल करीब तो, कि जड़ियां लाइटा ये लगियां ने ना, ये लाइटा ना इन्हां दे गले अंदर तोक बना के ना डालिया जाना है। मैं कहा सानू वो भी मुबारक, सानू ओ भी मुबारक। ते कुछ दिन बाद जो हजरत होरां दा एडा वड्डा इश्तिहार लग्या ना, बड़े वड्डे वड्डे मोटे मोटे नाम लिखे गए, ते उत्थे ना मुस्लिम दे जलसे ते लाइटां भी लगियां,
कैमरा भी लग्या ते अनकरीब फिर होने वाला है। लेकिन अगे नालों पहले हजरत हुंदा सी पूरे इलाके अंदर धुम हुंदी सी, लेकिन हुण अंदर भी ना अंदर ही वड़ गया। मैं कहा जी ये लाइटां अगर असी लाइए तो नजायज़ ने, तुसां लाइया तो जायज़ ने। ये अगर कैमरा मिलाद दे जलसे ते असी ला लीए तो शिरक बिदअत है, ये ते पैसे जाया हो गए। ये जेड़ा कैमरा तुसां लवाया है ये गरीब नूं नहीं पचदे, ये साडे मिलाद वाले पैसे गरीब नूं अंदर पचदे, तुहाडे नहीं ये अंदर जांदे जी। मैं कहा ये अंदर नहीं पहुंचते गरीब दे। जे स्पीकर असी लवा लईए तो ये तो सरकार के जमाने च नहीं सी, जिहड़े तुसां लवाए ने ये उस वेले है सन, ये जिहड़े असां लवाए ने ये तो उस वेले नहीं सन, ते जिहड़े तुसां लवाए ने ये है सन। लोगों को इस बात की समझ नहीं आती। कुछ साढ़े सुन्नी भी होंगे ने, एक प्लेट चौलों के पिछे तिलक जाते हैं, जिहड़े आके फिर सानू पुछते ने तुसीं ये दसो ये जिहड़ा मिलाद दा जलसा राती कीता है ये सरकार कीता सी जी। मैं कहा जिथों राती चौलों की प्लेट खा के आए हो ते जिथों ये गल सुन के आए हो उन्हां अब्बियां नूं पुछना सी ये जिहड़ा फिर ये मुस्लिम दा जलसा तुसीं करदे हो भाई ये सरकार दे जमाने च है सी, ये जेड़ा जलसा तुसी पे करते हो ये सरकार कीता सी, आप ही जो भी करन सब जायज है। मैं कह सरकार दे मिलाद दा जलसा ही नजायज रह गया। 14 अगस्त दा जलसा होवे तो बड़े बड़े मौलवी अगे होंदे न, झंडियां भी लगी होंदियां ते झंडे भी फड़े होंदे न, सारा कुछ हुंदा है। मैं कहा जी ये क्यों पे कर दो? आखिर जी पाकिस्तान मिला है उसकी खुशी में, तो मैं कहा जिंदे सदके मिले पाकिस्तान लभ्या तो खुशी हो गई है, ते जिंदे तवसल नाल पूरी कायनात बनी उनकी तो कोई खुशी नहीं। अगर किसी का कोई लीडर आ जाए ना, किसी का कोई MP आ जाए तो साढ़े सारे मुहल्ले अंदर ना शोर मच जाता है। इत्थे जनाब बड़े खर्चे होंगे ने, बैनर भी लग जाते हैं, इत्थे जनाब बड़ा प्रोटोकॉल, ते उत्थे असी तुसी ऐरू गैरू नत्थू खैरू सारे ही होंगे ने जी। जिन्होंने बैनर तो मिलाद दे बैनर तो परेशानी होंगी ना, जिन्हें कख नहीं करना होंगे, पैसे ऐसा लाए परेशानी किसी होर नूं जी। वो बंदे वो बड़े बड़े बैनर से उन्होंने नाम लिखा होंगे, तो उही बंदे जिहड़े सरकार के नारा लाने तो जिन्होंने परेशानी होंगी ना, एलर्जी होंगी है, उही बंदे ना उत्थे नारा लाते होंगे कि फुला MP आ रहा है, फुला MNA आ रहा है, तो उत्थे उत्ते ना लिखा होंगे बैनर के उत्ते फुला MPA साहब की आमद है, तो असीं उन्होंने खुश आमदीद पे आने, असीं उन्होंने खुश आमदीद पे आखने। मैं कहा बेलिया ए जेड़े लीडर दी आमद ते तू नु खुश आमदीद पे आना है, तू बैनर भी ला ले, स्टेज भी सजा लिया, स्पीकर भी ला ले, लोगों भी बुला लिया। मैं कहा तेनू तेरे लीडर दी आमद मुबारक, सानू आमिना दे लाल दी आमद मुबारक, तेनू तेरे लीडर दी आमद मुबारक, सानू आमिना दे लाल दी आमद मुबारक। ते इस करके सुन्नी बड़े खुशबख्त ने कि जिन्होंने रब्बे कायनात ने अपने जिक्र दे वास्ते भी चुनिया है, महबूब दे जिक्र दे वास्ते भी चुनिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल दी तौफीक अता फरमाए। नमाज का वक़्त हो गया, अजान होएगी, उस तो बाद अहबाब सुनता अदा करो, नमाज पढ़ी जाएगी, नमाज तो बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ प्रोग्राम जड़ा है वो अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा आएगा। वमालिक औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार जिया सोना कोई आया ना आना है, ना रब ने बनाया है ना रब ने बनाना है। हर बंदा अपनी ताकत के मुताबिक सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की व अलादत की खुशी करदा है। रब अपनी शान के मुताबिक खुशी की। असी लड्डू वंडने क्योंकि साड़ी ताकत लड्डुआं जो
असी लड्डू वंडने आ, रब मुंडे वंडे ने। असी लड्डू वंडने आ, रब मुंडे वंडे ने। मिलाद दा पुछदे हो, रब आप मनाया है। खालिक कायनात ने लोगों के मुंह बंद कर दिते ने, क्योंकि अल्लाह नूं पता सी जेड़े जेड़ी मखलूक मैं पैदा की इन्हें की कुछ करना है। क्योंकि रब ने जिस वक्त हजरत आदम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं तखलीक पैदा फरमाया ते फरिश्तियां ने कहा अल्लाह इनू ना पैदा फरमांदा, असी तेरी इबादत वास्ते काफ़ी हाँ। रब ने फरमाया काला इन्नी आलमू माला तालमून, जो कुछ मैं जानना वो तुसी नहीं जानते। खालिक कायनात नूं पता सी कुछ मंदे भी ने पर चंगे चंगी ने। अल्लाह करीम ने अपनी शान के मुताबिक पूरी कायनात नूं बेटे अता किते, क्योंकि वो लोग जहलीयत के शिकार सन। वो बेटियां कोलों नफरत करते सन। ते रब ने कहा अज मेरे महबूब की आमद है, सारे खुशियां करन, गम कोई भी ना करे। अल्लाह पाक ने अपनी शान के मुताबिक खुशी की। असी गुनाहगार जे बंदे हाँ, सानू रब ने इज्जत बख्शी है कि अपने महबूब का मिलाद मनान की तफीक बख्शी है। सारे भाई जितने भी ने माशाअल्लाह बड़े अच्छे तरीके दे नाल भरपूर कोशिश शौक और मुहब्बत के नाल वेखो ना मस्जिद में सजाया है, बत्तियां लाइया ने, हफ्ता पूरा ला के जनाब इस मस्जिद में सजाया गया। फिर फ्लैक्सां छपाइया गई ने, फिर दोस्तों को बुलाया गया है कि सरकार का चर्चा करने वास्ते। रब ने फरमाया वा अम्मा बेनेमती रब्बी का हदिस, कि ए लोगो ए मेरे बंदे हो, मेरिया नेमतां दा चर्चा करो। ते सारिया नेमतां तो आला नेमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। ते खुशकिस्मत वो लोग ने जेड़े के अल्लाह का हुक्म मन के सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र की महफिल से जाते हैं। क्योंकि अगर तफसील के अंदर जाए बड़ा लंबा टाइम हो जाता है। महफिल पाक का आगाज है बकायदा ते तलावत कलाम पाक होएगी, नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होएगी, खुसूसी बयान उलमाए कराम दे, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अजमत और शान मुस्तफ़ा और माए अहले सुन्नत, सनाखान मुस्तफ़ा, जश्न ईद मिलाद नबी। सारे दोस्त तशरीफ रखो। अरबाब नजर तुझको कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे आका न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, मोहम्मद तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है साया न मिलेगा। सभी सलाते इन आलम अपनी जगह है, सभी सलात इन आलम अपनी जगह है। दो आलम का सुल्तान अपनी जगह है। उतरती रही आसमानी किताबें, उतरती रही आसमानी किताबें,
मुहम्मद का कुरान अपनी जगह है। अब मैं दावत सुखन दे रहा हूँ जो कि अल्लाह के कलाम के नाल साढ़े दिलों को रोशन ते मनवर करनगे। जो कुरान पढ़िया जाए हर मोमन ते लाजमी है अपनी गुफ्तगू नूं बंद करे और अल्लाह के पैगाम नूं सुन के अपने उत्ते अल्लाह पाक की रहमत करवाए, क्योंकि रब ने फरमाया जो कुरान पढ़िया जाए गौर न सुनो ताकि तुहाडे ते रहम किया जाए। माशाअल्लाह नकीब कारी मोहम्मद इमरान साहब वो आते ने और बकायदा जेड़ा महफल का जेड़ा प्रोग्राम है उन्होंने हवाले किया जाता है। एक जोरदार नारा लाओ, नारा तकबीर, नारा रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा, चेहरा वद्दुहा।